हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए सभी लोग। यहां पर आज आपको मैं कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, हार्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ हार्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। एक बार आप सभी लोग वीडियो चेक कर लेना। ऑलराइट, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, साइंस के लिए भी एंड मैथमेटिक्स के लिए भी। ऑलराइट, सो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, चैनल पर जो पहली बार विजिट हुआ है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास है आपकी वो डेली 6 PM इवनिंग, आप लोगों को ये पता है जो डेली रहते हैं, तो 6 PM इवनिंग डेली आप तक ये क्लास जो है पहुंच जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं पहले ही कि आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से किए थे, एपी से किए थे, तो वैसी ही एक क्लास भी है, बट इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान देना, शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों को। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन, अब चैप्टर तो एक ही है हमारे पास, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो आइए सभी लोग ध्यान से करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार सभी लोग नोट कर लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फाइंड द पॉजिटिव रूट, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पॉजिटिव रूट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। इस तरह का एक क्वेश्चन आ रखा है, अब आप कहेंगे ये क्या पूछ दिया, बिल्कुल अलग ही, ये बिल्कुल अलग चीज क्या पूछ दी एग्जाम में। देखिए ये पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। फाइंड द पॉजिटिव रूट कह रहा, कुछ मत कीजिए, इसका रूट फाइंड करना मतलब आपको यहां से एक्स निकालना है, लेकिन पॉजिटिव वाला, ठीक है। बस कुछ ही नहीं है। एक काम करेंगे ना, ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन नहीं रही है अभी, क्योंकि इसमें भी अंडर रूट लगा है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जल्दी से करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट टूट जाता है, आपको पता है। सो डायरेक्ट आप लिख लेना 3x² + 6, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। एक स्टेप हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो 81 और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आपको पता है। ऑलराइट, जब मैं इसको यहां भेजूंगा तो आप कहेंगे कि ये हो गया सर 75। ऑलराइट, इसको यहां भेजा, क्लियर सबको। अब x² कितना हो गया, देखिए 75/3। सो यहां से आ गया 25। ऑलराइट, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, पूछे जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर है क्या ना, यहाँ पर कुछ नई चीज है कि पॉजिटिव रूट निकाले, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये अलग ही चीज पूछ दी, ठीक है। ये आपको पता है पॉजिटिव रूट क्या होता है, मतलब प्लस वाला रूट। सो x = √25। सो x देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है अंडर रूट ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है, +-5। सो आपसे कहा है कि पॉजिटिव रूट फाइंड कीजिए, तो आप लिख लेंगे आंसर में x +5। तो हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। शेयर कर दीजिए बस आप इस क्लास को, बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हम लोगों ने करा दी है, और ये प्रैक्टिस भी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारा समय है प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलराइट, चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब जल्दी से करेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले ही आपको बता दूं यहां पर कि आज हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आइए, सो ये है, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बिल्कुल ध्यान देना क्वेश्चंस के अंदर। और ये देखिए बिल्कुल, ऑलराइट, और काफी क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ही करा दिए हैं। ऑलराइट, ये पूरे के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर होगा। √3x², फिर माइनस का 2x, उसके बाद माइनस का √3। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार करवा रखे हैं। अब और भी ये तो सिंपल हो गया, अब इससे डिफिकल्ट मैंने आपको करा रखा। आप लोग सभी प्लेलिस्ट चेक करें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर देखें, उसके अंदर 6 से 7 लेक्चर ले रखें। चलिए आप बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखा है, ऑलराइट। सो देखिए यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करने, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करने का एक तरीका है, फैक्टराइजेशन कर लीजिए फटाफट। √3 × √3 कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म और जो x² का कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, विद देयर साइंस। तो साइन के साथ क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि √3 × √3 3 होता है, और माइनस भी तो है, तो माइनस प्लस माइनस। सो 3 के ऐसे 2 फैक्टर करें कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 2 क्यों कहा मैंने, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। सो 3 - 1
क्योंकि 3 का फैक्टर 3 और 1 हो गया। सो बस ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल हो गया। ऑलराइट, यहाँ देखिए, इन द प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट 3 - 1a और ये √3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। -3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये x बन जा x, बस सभी लोग ध्यान देना। अब देखिए √3x कॉमन ले सकते हैं। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर √3 कहाँ से आया, क्योंकि हम 3 को, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं √3 इंटू √3 में। ये 3 की जगह पर √3 इंटू √3 हो सकता है, ये आपको पता है, √3 इंटू √3। तो एक √3 निकाले तो एक √3 बचा है यहाँ पर अभी। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ के बचा सिर्फ एक √3 बचा। ऑलराइट, क्योंकि x और देखिए ठीक है, √3 और √3 क्या होगा 3 और 3 इंटू एक्स 3x, तो देखिए बन गया। ऑलराइट, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, अगेन x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो हमें इसके रूट फाइंड करना है, तो अभी टिपिकल बिल्कुल नहीं लगता है हमें, ठीक है। ये निकल गया हमारे रूट्स, ये तो हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब रूट्स क्या निकलेंगे जरा ध्यान देना सभी लोग, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो एक रूट निकल गया, x इज इक्वल टू -1/√3, एक निकल गया हमारा √3। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। -1/√3 एंड √3 आपको दिख रहा है यहाँ से। चलिए, सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, वो कुछ नहीं था, ये 3 को मैंने स्प्लिट कर दिया √3 इंटू √3 में। ऑलराइट, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास 15 क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पहले पूछा गया था और ये 2016 का, यस, ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। सभी लोग इस पर वर्क करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा आप लोगों का। इसमें क्या लिखा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर देखिए k x² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, इसमें एक चीज गिवन दी गई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, 6 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर, सो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस तैयार रहिए, ठीक है। तो एक रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का और भी अच्छे से, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब देखिए, आपको पता है ना रूट्स क्या होते हैं। लेट, मैंने मान लिया लेट, आपको पता है लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मैंने कह दिया आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मैंने कह दिया अल्फा बीटा रूट्स हैं। अब देखिए, मतलब ये कह रहा है कि इसका मतलब कोई भी एक रूट जो है वो 6 टाइम्स है दूसरे रूट के। तो अल्फा इज इक्वल टू मान लो कि 6 बीटा है। ऑलराइट, मान लो, बोला गया ना वन ऑफ द रूट इज 6 टाइम्स अदर, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, सो अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने जब पहले किया होगा सॉल्व कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते थे तो क्या लिखते थे, माइनस का b/a। यहाँ पे b क्या होता था, ये वाला चीज, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट। एंड यहाँ पर देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिखा करते थे जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑलराइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा इंटू बीटा हुआ करता था, और ठीक है, इसको हम c/a लिखते थे। सो a b c तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि a कितना है k, एंड b कितना है आप लोगों का माइनस का 14, एंड c कितना है 8। इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। a k हो गया, b -14 हो गया, c कितना हो गया 8 हो गया। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा बोला गया है, अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा बोला गया है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। चलिए ध्यान सुनना, पहले मैं एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, माइनस b कितना है, देखिए b कितना है माइनस का 14, सो माइनस ऑफ माइनस का 14, और a कितना है आपके पास, a की वैल्यू है कितनी, k है। बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे 6 बीटा रख देता हूँ, तो देखिए 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/k, और यहाँ से आ गया 7 बीटा इज इक्वल टू 14/k। तो इससे कट गया, सो आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, बीटा इज इक्वल टू 2/k। बस यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए नाउ अब एक काम कीजिए, यहाँ पर भी तो रख सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a, सो c कितना है 8/k, 8/k। ऑलराइट, अल्फा की जगह पर क्या रख दूँ, 6 बीटा, तो यहाँ रख दीजिए 6 बीटा। तो देखिए 6 बीटा इंटू एक बीटा और है,
8 अपॉन के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 के, क्योंकि बीटा है ना, ध्यान से देखना आप सभी लोग, क्या लिखा गया है यहाँ पर, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए बीटा स्क्वायर इज इतना इंटू इंटा, और ये जो 6 है वो यहां पर आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, चलिए एक बार और लिख देते हैं इसको। सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, कितना आ गया 6 के। अब कुछ मत कीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, एक काम कर सकते हैं आप लोग, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको वहां ले देंगे तो अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 6 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ भी बीटा इतना है और बीटा इतना है, सो फर्स्ट और सेकंड को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल कर लीजिए। यहां से आ गया 2 अपॉन के और ये आ गया हमारा अंडर रूट 8 अपॉन 6 के। अब आप लोगों को एक चीज पता है ना, अंडर रूट हटाने का एक तरीका है स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। इसका क्या कर देंगे यहाँ पर, अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये आ गया 4 अपॉन के स्क्वायर, और यहां से ये सब अंडर रूट हट जाएंगे तो 6/6 क्या आ गया, 4 2 जा 8 2 3 जा 6। समझ में आया सबको। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसका मतलब देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 3 क्या आ गया, देखिए ये 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो क्या आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। अब इसको यहां लाइए, सो के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 3। अब कौन सा चीज पॉसिबल है उसको देखिए, क्या k की वैल्यू 0 यहां रख सकते हैं, अगर k की वैल्यू 0 रख दी, k की वैल्यू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर अगर हमने k की वैल्यू 0 रख दी तो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो k तो हमारा 0 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं सकता, तो k इज इक्वल टू 3 होगा हमारा इसका आंसर। सो k इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, सभी लोग समझ गए होंगे इसका आंसर, देख लिया सबने। चलिए तो ये था हमारे क्वेश्चन, इस तरीके से हमें करना था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज हम, मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4 2 जाए 2 3 जा 6। ऑलराइट, आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं कराता हूं आपको 4th क्वेश्चन। ये भी देखिए आपका कब आ रखा, 2013 एंड 2017 में आ रखा है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर x। यहाँ पर लिखा गया है कि ये करिए 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर। ऑलराइट, ध्यान देना सभी लोग, कितना लिख रखा, 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने हैं, सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर x के लिए सॉल्व करना है, इसका मतलब रूट्स फाइंड करने। अब बस कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है ना, मैं फिर से आता हूँ। 2 रूट 3 माइनस के साथ इंटू ये प्लस का, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, 4 अंडर रूट 3, 4 2 जा 8, रूट 3 तो रूट 3 कितना हो गया, 3 हो गया। सो यहाँ से 24 आ गया तो माइनस का। अब 24 के 2 फैक्टर मुझे याद है, मुझे पता भी है, आप लोगों को पता होगा, 8 3 24। ये फैक्टर इसलिए भी किए क्योंकि माइनस करने में हमें x का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप रख लीजिए, ठीक है, x स्क्वायर प्लस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8x माइनस 3x। आई होप कि बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा तेज करेंगे हम। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है, 4 और x दिख रहा है हमें कॉमन, सो 4x निकाल लीजिए बाहर, और अंदर क्या बच रहा फिर, अंडर रूट 3x, ठीक है, अंडर रूट 3x बच रहा। तो यहाँ से 4x निकाला तो यहाँ क्या बचा 2, और माइनस यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 निकाल सकता हूँ, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3x, माइनस निकल तो अंदर प्लस बचेगा, ठीक है, प्लस का 2 लीजिए, ये निकल गए हमारे, ठीक है, समझ में आया सबको। देखिए माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गया, आपको पता है, क्योंकि अंदर जाएगा तो माइनस लेगा अपने साथ, बस ये हो गए हमारे। तो x इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 4x माइनस अंडर रूट 3। इस टाइप के क्वेश्चंस के आप प्रिपरेशन कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ये करवा दिए। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 एंड माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 3।
ऑलराइट, ये है हमारे क्वेश्चन, प्लीज इस पर वर्क करना आप सभी लोग। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। अब मैं आपको कराता हूँ कौन सा, 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए हमारा 5th क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि यार सर ने हमें ये कराया तो था, हम फिर कर लेते हैं। लो सर ने कराया था, याद आ गया होगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर ही, तो 4x² माइनस 4px, ऑलराइट, क्या लिखा है, प्लस p² माइनस का q², ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर इसके रूट्स, सॉरी इसके, हाँ इसके भी रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स कह रहा है। तो और ये कब आया था आपका टर्म 2 में, और ये हाँ ठीक है, ये 2014 का है, ऑलराइट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 लिखा गया है इसमें, 2004px हो गया, ठीक है, ये p है आपके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, वहां से भी हो जाएगा। आपको फैक्टराइजेशन करना है, वहां से भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है फैक्टराइजेशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है रख दीजिए। इसमें स्प्लिट करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्प्लिटिंग करने में इसकी प्रॉब्लम होती है, इनकी स्प्लिट कैसा करा जाए, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, पहले इसको और इसको देखिए, इनको मल्टीप्लाई करके तो आपको क्या मिलेगा, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाली क्लास देखना, वन शॉट वाली, उसमें मैंने कराया है, बिल्कुल ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो कठिन है थोड़ा, लेकिन करा रखा, आपको समझा रखे। यहाँ देखिए एक काम करिए, 4a² मैंने b² क्या होता है, a + b एंड a माइनस का b। एक 2 इसके पास भेज दीजिए और एक 2 को इसके पास भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो अब इनटू करेंगे तो यही बनेगा। एंड बात यह है कि इनको अब एक काम करिए, 2p + 2q, ठीक है, यहां भी कर लीजिए 2p - 2q। क्या इनको प्लस करने में ध्यान देना आप लोग, क्या इनको प्लस करें, क्योंकि प्लस का साइन है सब्जेक्ट, तो प्लस करने में 4p मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यस मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो 2q और 2q कट जाएगा, 2p + 2p कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो आप बस 4p की जगह पे आप इतना सारा लिख सकते हैं, ऑलराइट, इतना सारा आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग इसके मुझे, चलिए अब देखिए ये हो जाएगा, रूट आप फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या होगा, वही पहले d निकालिए आप लोग, ठीक है, d निकालेंगे, d निकालने के बाद रूट्स में यहाँ रखेंगे, x = -b प्लस माइनस √d/2a होता है, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो ये थोड़ा इजी रहेगा, ऑलराइट। देखते जरा कैसे रहेगा इजी, आइए। तो बहुत सिंपल है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले लिख लीजिए a क्या है, देखिए 4, और b क्या है आपका माइनस का 4p, एंड c क्या है आपका p² - q², ऑलराइट। a 4 हो गया, b माइनस का 4p, और ये सो d निकालना है तो d निकाल लीजिए, d = क्या होता है, b² - 4ac। सो b कितना है हमारा, ये माइनस का 4, ठीक है, a और c, ठीक है, ये a और c भी कितना है, ये है p² - q²। बस कुछ नहीं करना है, ये देखिए आ गया 16p², 4 4 16 एंड 16 - 16p², ऑलराइट, एंड माइनस प्लस, ठीक है, प्लस क्या आया 16 का q²। इससे ये कट गया और आपको क्या मिल गया, 16q² क्या मिला, d मिला। अब आप इसको यहां रख लीजिए, x = -b, देखिए उस वाला फॉर्मूला जो लिखा था, -b प्लस माइनस √d/2a के लिए रख लीजिए, ऑलराइट। सो पहले मैं प्लस वाला रखता हूँ, x = -b कितना है, देखिए b है माइनस का 4p, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले के रखता हूँ पहले, ठीक है, पहले प्लस वाले के लिए। सो √16q², और यहाँ आ गया 2 × a, 2 4 जा 8, ऑलराइट, a देखिए 2 4 जा 8 हो गया। बस कुछ नहीं करना, माइनस प्लस, और ये आपका आ गया, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, मुझे पता है 4p प्लस ये भी देखिए 4q होगा, आपको पता है 16 का √4 और q² का q। सो नीचे क्या आ गया आपका 8। सब देखिए 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए इसका आंसर p + q/2। आई होप माय स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा। 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 जा 8 करके कट जाएगा, p + q/2 आ जाएगा। तो सिमिलरली एक चीज और आ जाएगी यहाँ से, अगर आप यहाँ पर देखिए माइनस कर देते हैं तो कुछ नहीं, एक दूसरा रूट आ जाएगा p - q/2। क्लियर है, एक रूट तो ये हो गया और एक रूट ये हो गया। आप लोग घर पे सॉल्व करना, आराम से आपका आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बढ़ता हूँ 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
आइए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। के प्लस 1, ऑलराइट, तो थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं आज हम, देख लीजिए। के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये सब प्रीवियस ईयर में आए गए, मैं आपको बताते भी रह रहा हूँ कब कौन सा आ रखा है, ठीक है। प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2016 का फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलराइट, ध्यान से देखना आप सभी लोग। इक्वल टू 0 हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, इसका वैल्यू निकालनी है और क्या है कि इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। सो इट हैज इक्वल रूट्स। व्हाट इज द केस ऑफ इक्वल रूट्स? डी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। डी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी की वैल्यू 0 रख लीजिए, ठीक है। डी 0 होना चाहिए, मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसे 0 होना चाहिए। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए, पहले से अरेंज है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक हो गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी है, एक्स स्क्वायर का भी है, ये सारी चीजें हैं। तो बस कुछ मत करिए आप लोग। b कितना है, b देख लीजिए यहाँ से कितना है, -2 ऑफ k प्लस 1। b इज इक्वल टू कितना है, -2। यहाँ पर देखिए मैं फटाफट करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और a कितना है आपका, k प्लस 1 है, एंड c कितना आपका 1 है, कुछ नहीं यहाँ रख लिए। तो देखिए -2 ऑफ k प्लस 1, ठीक है। b स्क्वायर करना है, ऑलराइट, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4, a कितना है एंड c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा देखिए 4 और ये आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस सबको वहां भेज देता हूं, तो 4k प्लस 4 हो जाएगा, मैंने वहां भी भेज दिया, साथ साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। लोग बहुत ईजी हो गया अब तो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, एक काम करते, मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लोग, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है वो मैं कर सकता हूँ, 4 से इस 4 को काट सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, k, ठीक है, ध्यान सुनना आप लोग, स्क्वायर इसमें a, यहाँ देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ है और k प्लस 1 इधर है। अब एक छोटा सा काम आप लोग कर सकते हैं, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k प्लस 1, और यहाँ से आ गया k प्लस 1। 1 से तो 1 कट गया, ऑलराइट, 1 से 1 कट गया। और ये देखिए यहाँ ध्यान सुनना, ये यहाँ आया, सो कितना आया, k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बस सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पर से k को कॉमन लीजिए, तो k प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना आप लोग, यहाँ पर 2 रूट्स आपको फाइंड करने, सॉरी 2 रूट नहीं, k की वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है 2। सो k को काटने की कोशिश मत करना, पूरा पूरा फैक्टर काट दिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना, तब आपको पता लगेगा। कॉमन टर्म्स निकालना जरूरी है, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है। सो k इज इक्वल टू -1 एंड k इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, और k प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू या तो -1 हो सकती है। अब देखेंगे जरा, k की वैल्यू 0 रखने में 0 प्लस 1, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब k की वैल्यू अगर हमने -1 रख दी, k की वैल्यू -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। अब ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, ये ध्यान देना इसलिए। सो k इज इक्वल टू 0। सो k का जो k होगा, k फाइंड करने का, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि k इज इक्वल टू -1 क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक क्वेश्चन और कराता हूं, और इस क्वेश्चन को आप लोग अभी देखिए, चलिए इसको करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आप करना, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करवा रखा है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बस आप देख लीजिए इन चीजों को, मैं करा रहा हूं, आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें, ठीक है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर x, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से आइए। क्या होगा, फिर से देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, पहले से यहाँ पर x दे रखा ना, तो हमारे पास कॉमन टर्म्स में निकल जाएंगे। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, p स्क्वायर एक्स माइनस का q स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस का q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, p स्क्वायर एक्स कॉमन है, और अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बचा, माइनस यहाँ देखिए क्या कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन है, और क्या बचा, x प्लस 1 बचा। ये क्वेश्चन को देखिए भी कि किससे वो इजी हो सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इजी हो रहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, ठीक है। अब इसको देखते ही आप अभी से सोच लीजिए आप किससे करेंगे सॉल्व,
फैक्टराइजेशन से, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर एक्स और माइनस क्यू स्क्वायर, एक तो ये फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 1। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि क्या आया है, x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू -1। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से है। अब देखिए ये अच्छा जो इससे पहले कराया था वो 2012 में आया गया था, सब लोग ध्यान देना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोच में पड़ जाना आप लोग। देखिए सोच में पड़ जाएंगे आप लोग, ये मैं आपसे कहता हूँ। तो आप देखिए इसको प्लीज ध्यान से करना, कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच रखो, किस तरह से इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूँ। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना। और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 ये कह रहा है, इक्वेशन है, ठीक है। और सोल्व फॉर x कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि x वैसे भी अगर 5 के इक्वल हो जाएगा तो फिर इन्फिनिट हो जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि x 5 हो जाए यहाँ पर से, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग। सो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, सॉल्व फॉर x। चलिए कैसे होगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, इसका स्क्वायर कैसे करें, ये सारी चीजें कैसे करें ना। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ मत कीजिए। जब भी आपके पास सेम टर्म्स दिखेंगे ना, सेम टर्म्स दिख रहे तो उनको एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट, ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 5। मैंने एज्यूम कर लिया कि y कितना है, ये है हमारे पास y 2x अपॉन x माइनस 5 मैंने मान लिया। तो जहां जहां पे ये दिख रहा है उसकी जगह y रख दीजिए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर प्लस, ऊपर देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 5y ऑलराइट माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालना बिल्कुल कठिन नहीं है। 8 3 24 और माइनस का साइन लगा है, सो ये आपको अच्छे से पता है। सो प्लस 8y माइनस 3y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पर फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अब काफ़ी पढ़ लिया है, मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के चैप्टर आप लोग देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पर इतनी फास्ट चल रहे हैं हम। नहीं तो कोई इसका रीज़न नहीं है ऐसा कि सर हवा में उड़ा रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर हवा में उड़ा रहे हैं, बट ये नहीं है बिल्कुल, ही मैंने पहले ही आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो y ऑफ y प्लस 8, ठीक है, माइनस 3 ऑफ y प्लस 8 कैसे कॉमन आया, क्या कॉमन आया, ये सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3, तो माइनस का 3 लेंगे कॉमन, ठीक है, और अंदर प्लस बन जाएगा 3 से 24। तो बहुत ईजी चीज़ है। सो यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, y की वैल्यू -8 एंड y की वैल्यू यहाँ से 3। सो -8 एंड 3 आ रही है। अब आप एक काम करना स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, देखिए आपको x निकालना था, सॉल्व फॉर x का है, तो y की वैल्यू एक बार -8 ले लेना एंड एक बार y की वैल्यू 3 रख लेना, तो x की 2 वैल्यूज भी आ जाएंगी। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, लेट इफ y इज इक्वल टू -8। सो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2x अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको निकाला, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी। अगेन मुझे आप इसका आंसर देना कितना आ रहा है, मैं चेक करूंगा आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, देखिए सॉरी, इफ y इज इक्वल टू 3, अगर y 3 होगा तब क्या होगा, तो x क्या होगा, ठीक है। यहां भी आपको x निकालना है, तो मुझे बता देना आप सभी लोग, मैं चेक कर लूंगा आपका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है फिर से। अगेन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 3 ऑल राइट x, यह आ रखा 2015 में आया गया है, प्लस 5k माइनस 6। इस तरह के क्वेश्चन के स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ इक्वल रूट्स, इसके पास इक्वल रूट्स हैं, तो हमें फिर से फाइंड करना है क्या, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। एक बार चेक कर लें, k माइनस 2 का एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 3 का x प्लस 5k माइनस 6। ऑल राइट, चलिए A, B और C के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अच्छे से, ये पूरा C दिख रहा है, x का कोफिशिएंट ये पूरा B है एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा A है, बस हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले इक्वल रूट्स है, तो आपको पता है D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सो B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 होना चाहिए। फटाफट से रख लीजिए, B क्या है, ये है,
तो b का स्क्वायर में ध्यान सुनना आप लोग, b का ये पूरा b है, 2 इंटू 2 के माइनस 3 पूरा का पूरा b है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करने का मतलब ये है भाई 2 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर से, तो 2 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ साथ साथ, और आप लोगों को यहाँ पर देखिए 2 के माइनस 3 का भी स्क्वायर करता हूँ, तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस का 4, a कितना है ये है, एंड c कितना है 5 के माइनस का 6। अब एक काम कीजिए आप सभी लोग, कुछ मत कीजिए ना, ध्यान सुनिए, ये आ गया 4 और ये आ गया 2 के माइनस 3 का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को वहां ले जाएंगे तो 4 और ये आ गया k माइनस 2 एंड 5 के माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन कीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए a स्क्वायर, 2k का स्क्वायर कितना होगा 4k स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस ये कितना होगा देखिए b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2a एंड b, सो 2 देखिए 2ab, ab कितना है 2 3 जा 6 और एक 2b है, ठीक है, ये ध्यान देना इस तरह से 2a एंड b, ठीक है, 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, ये क्या आ गया 12k आ गया। इसको यहाँ कर लीजिए, ये हो गया आपका सॉल्व, बस हो गया। अब इसको सिम्प्लीफाई कीजिए, 5k इंटू के 5k स्क्वायर, ऑलराइट, इसको इससे कीजिए, देखिए माइनस का 6k और ये आ गया देखिए माइनस प्लस माइनस का 10k और यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस कितना 12, बस क्लियर है। तो देखिए आप आपको कुछ नहीं करना है, आराम से कीजिए इन चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेके चलते हैं। सो 5k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर माइनस किया तो k स्क्वायर, ध्यान सुनना ये सारी वैल्यूज वहाँ जा रही हैं, ध्यान सुनना ये सारी वैल्यूज उधर जा रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर आएगा, आपको पता है, फिर ये आ गया माइनस माइनस, ये क्या होगा माइनस 16k, ठीक है, ये आ गया माइनस 16k, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ध्यान सुनना ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए यार आपको प्रॉब्लम होगी, इतना शॉर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया 5k स्क्वायर माइनस 16k, ठीक है, प्लस का 12, ऑलराइट, बस कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर वही चीज़ जो मैं कह रहा था अभी, सारी चीज़ वहाँ ले जाएंगे तो ये आएगा k स्क्वायर, ऑलराइट, ये वहाँ जाएगा तो माइनस 16 प्लस 12 के कितना होगा माइनस का 4k, ऑलराइट, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। अब इसके दो फैक्टर देखिए 3 एंड 1, तो 3 प्लस 1 करके आ जाएगा इसका आंसर, k स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है, ध्यान सुना 3k माइनस k, ठीक है, 3 प्लस 1 करके हो गया है तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं करना, तो k ऑफ k माइनस 3 माइनस का 1 ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए क्लियर हो गया। सो k की वैल्यू यहाँ से हमें क्या क्या मिल गई, एक तो 3 मिल गई और एक k की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई, जो कि पॉसिबल है क्योंकि 1 और 3 रखने में ऐसा नहीं कि यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए k की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 1 ही आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। k की वैल्यू 1 रखिए तो 1 माइनस 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस कॉमन लेके हम 0 तक 0 के पास तो पहुंचा सकते हैं उसको, ठीक है, बस हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर आप सभी लोग वर्क करेंगे। चलिए जल्दी से, अभी हमारे 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं। इसमें लिखा गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप लोग। इफ, ऑलराइट, क्या लिखा गया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलराइट, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट कह रहा है कि ये बताइए कि x अपॉन ए जो होना चाहिए वो y अपॉन बी के इक्वल होना चाहिए। कुछ नहीं करना है इसमें, ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना है, ना ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कुछ नहीं लगाना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये यहाँ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, सो प्लस अब आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भी ओपन कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर में इस ए एक्स का स्क्वायर होगा तो मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 a एंड b में क्या क्या है, ए एक्स है और बी वाई भी है,
बस क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। अब जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों काट दीजिए, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वाई स्क्वायर काट लीजिए। एक काम कीजिए, अब छोटा सा काम है, देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ ले आइए 2ax by, ऑलराइट, ठीक है, 2ax by। आप इसको एक काम और कर सकते हैं, 2ay bx ले लीजिए, सब मल्टीप्लाई में तो है 2ay bx, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर, देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी, देख लीजिए बन रहा है। तो ये किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर है, मुझे एक स्क्वायर हटाना है, वहां से मैं हटा सकता हूं, ठीक है, कैसे कर लेंगे आपको पता है, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ए वाई माइनस बी एक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, मुझे स्क्वायर टर्म हटाना है, तो एक स्क्वायर वहां चले जाएगा, बस कैंसिल, एक बच जाएगा यहाँ पर। सो ए वाई माइनस बी एक्स, मतलब इसका एक टर्म 0 के पास चले जाएगा। सो ये आ गया 0। अब जब आप इसको दोनों एक साइड रखोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अब देखिए ये पहले ही आ चुका था। सो ध्यान सुनना, हमें पूछा क्या था कि x अपॉन ए, तो देखिए इसको यहाँ लाइए, इस y अपॉन बी, तो देखिए y अपॉन, देखिए b यहाँ आ गया, a वहां चलेगा, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ठीक है, y अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। यहाँ से ये भी हमारा क्लियर होता है, बस यही है क्वेश्चंस, और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, चलिए तो 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया आपको, बहुत फास्ट चल रहे हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 15 क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है, पहले ही रिवीजन हो चुका है, काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं इस टाइप के। चलिए, सो हमारे पास अब बचते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। देखिए जरा कैसे होता है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी ट्राई करना आप सभी लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 2015 में है, और एक्स स्क्वायर लिख लीजिए आप सभी लोग, अगर आपको छूट रहा है सभी लोगों का तो इसको नोट करके आराम से करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लास हमारी प्रीमियर जाती है, नहीं तो बाद में आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इसका क्या निकालना है, ठीक है, ये भी है सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना है, हाँ सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट कैसे फाइंड होंगे, आइए देखते हैं, मतलब एक्स के लिए फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने। आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए ये 4b ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, और एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो a यहाँ पर a 1, b कितना -2 है, c कितना ये वाला हिस्सा, ठीक है, कितना ये दिख रहा है आपको। अब देखिए कौन सा, -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है माइनस तो है, इसको छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले देखिए 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ना इसके कोफिशिएंट से, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो होगा ही, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा विद साइन, सो माइनस का ही बनाएगा, इस माइनस को अभी छोड़ दीजिए। अब एक काम करते हैं, इसको 2b का होल स्क्वायर बनाते हैं, और इसको a का स्क्वायर बनाते हैं, ऑलराइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा, तो इसको 2b प्लस a एंड 2b माइनस a बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है कि माइनस करने में बीच वाला आना चाहिए जो कि 2 है, क्योंकि माइनस का साइन था, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, तो क्या हमें मिल रहा है, क्या 2a, तो देख लेते हैं। सो 2b प्लस a माइनस का 2b एंड माइनस माइनस अंदर जाएगा, तो ये बस वेरी गुड। सो इसका मतलब वी विल गेट 2a, यस हम करेक्ट हैं। तो अब इनको माइनस के फॉर्म में इसके बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं, सभी ध्यान देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 2b प्लस a माइनस का 2b माइनस a, जो मैंने अभी किया, ठीक है। इस 2a की जगह पे आप ये सारी चीजें रखेंगे, देखिए रखिए इसको, कितना है 2b प्लस a एंड माइनस का 2b माइनस का a, ऑलराइट। अब बाहर से क्या आपके पास एक x है। चलिए, सो कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बस कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, ऑलराइट। ध्यान से देखिए, चलिए अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही चीज, ये क्या था अभी तक जो था इसको भाई वैसे ही रख दीजिए, क्या था यहाँ पर 2b, ठीक है, क्या था बताइए, 2b प्लस a और 2b माइनस a, यही तो था। ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल सिंपल से। अब आप अंदर ले जाइए इन सबको,
एक्स स्क्वायर, ये आ गया देखिए माइनस का 2b प्लस ए के साथ क्या आया एक्स, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या है फिर से 2b माइनस ए का कितना x, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस का 2b प्लस ए एंड 2b माइनस का a। स्टूडेंट्स क्लियर है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दें इस क्लास को एंड लाइक कर दें। लाइक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, अब कॉमन वाली बात आ गई है अब, ठीक है, बात ये हो गई कि कॉमन लेना है, तो ये और ये एंड ये और ये यही से कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों में क्या दिखा, देखिए x माइनस, यहाँ देखिए x माइनस, इन दोनों से x कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ तो x हुआ, यहाँ क्या बचा पूरा ये माइनस का 2b प्लस ए। ऑल राइट, चलिए सो प्लस यहाँ तो पूरा आपको पता ही है, एक 2b माइनस से पूरा एक टर्म कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस वही 2b माइनस ए लिया था तो 2b प्लस ए। बस क्लियर है? देखिए दोस्तों कि बताइए क्या अब ये आपसे नहीं होंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस? देख लीजिए आप लोग, इतने सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, बताइए क्या ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे? अब x इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? देखिए अब ध्यान सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं आप लोग, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ये है कि एक तो आ गया x प्लस 2b माइनस ए, ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक आ गया आपका x माइनस 2b प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक काम करिए आप लोग, अगर a के टर्म में निकाल सकते हैं a के टर्म में निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से लिखता हूँ x इज इक्वल टू, एक आ गया माइनस 2b माइनस ए, ठीक है, ये देखिए इसको माइनस कर दिया, वहां चले जाएगा, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2b प्लस ए, ये तो माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। ऑल राइट, देखिए माइनस का था उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 2b प्लस ए। चलिए सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो उसको अंदर ले लीजिए, इसको आप एक तरीके से और ले सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सो a माइनस 2b भी हो जाएगा यहाँ से, और इसको हम a प्लस 2b, तो a माइनस 2b एंड a प्लस 2b करके आ गया, या तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये भी आपका सही है। स्टूडेंट्स देखिए क्लियर है आपको, ये हमारे क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, अब एक काम करते हैं, चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर मैंने करवा रखा है पहले भी, बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो करवाए भी थे आपको, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है तो अच्छी बात है। सो ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको होमवर्क से करें और इसका आंसर मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये मैंने आपको पहले करवा दिया है और शायद करा भी रखा है, बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था इसका आंसर, ठीक है। सो ये मैंने आपको होमवर्क से भी दिया था आई थिंक, तो आंसर सही आया था स्टूडेंट्स का। सो ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। चलिए तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा डिफरेंट था, या यही था, अगर अगेन हमने अगेन लिख दिया, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यस, ये मैंने अभी तो बताया मैं, p प्लस क्यू बाई 2 एंड p माइनस क्यू बाई 2 वाला जो पहले कराया था, कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 2 टाइम्स आ गया होगा क्वेश्चन। अब आइए हम 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर हमारे पास इस तरीके से फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या रूट्स ऑफ द इक्वालिटी क्वेश्चन लिखा गया है, सो 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान सुनना, फ्रैक्शन से बचें। सो फ्रैक्शन से बचने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो था वहां पर लिखा गया, ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऑलराइट, क्वेश्चन ये है आपका, कैसे हो रहा है सॉल्व जरा देखते हैं। सो 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3/5, सो बचना है फ्रैक्शन से, तो क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये वहाँ चले जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी आप स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना है, निकाल लीजिए, 3 2 जा 6। सो माइनस करने में आना चाहिए क्या, इक्वेशन आई थिंक 3 2 जा 6, ठीक है। ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
1 5 जब 5, और जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है हो रही है। 3 2 6 मतलब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने में आपको कितना मिले। ऑलराइट, माइनस करने में आपको कितना मिले कह रहा है ये। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने में आप लोगों को यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस करने में कितना आना चाहिए कह रहा है 5। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 6 के ऐसे फैक्टर करें। अरे हाँ, क्यों नहीं है पॉसिबल है। कैसे नहीं है? 6 के 2 फैक्टर 6 और 1 हो तो क्या, सॉरी ये चीज ध्यान से सुनना आप लोग। तो 6 के 2 फैक्टर क्या है? 6 और 1 है। तो -3 × 2 किया हमने, जब -3 × 2 किया तो -6 हुआ। तो 6 के 2 फैक्टर ऐसे करने की माइनस करने में 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 1 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान सुनना आप लोग। 2x² माइनस का कभी दिमाग से बात हट जाती है। तो माइनस जो भी है यहाँ पर 6 - 1 × x और माइनस का 3 = 0। सो माइनस का 6x देखिए, अब माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 3 = 0। सो ऐसा करके हमने निकाल दिया 2x एंड x माइनस ये आएगा 3 + 1 ऑफ x - 3। सो यहाँ से आपको पता चल गया, एक आ गया देखिए 2x + 1 का था -1/2 और एक आ गया 3, ठीक है। देखिए ये चीज़ें कैसे हो रही हैं आपको सब पता है। तो ये आ गया x = -1/2 और एक आ गया आपका x - 3 = 0 था। सो x = 3 आ गया। सो -1/2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं कर लेता हूं, आपको बता देता हूं कैसे होने हैं। आइए, तो ये था हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक हमारा रिपीट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आ रखा आपके पेपर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² प्लस k + 1 का x हैज इक्वल रूट्स बोला गया है। क्या है? इक्वल रूट्स हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये क्वेश्चन में तो हमने पहले नहीं कर लिया, जरा देखें। सो रिपीटेड है क्वेश्चन, इसीलिए आई थिंक यस नहीं किया हुआ है, ठीक है। यस नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सो आप करिए, ओके। चलिए कैसे होगा, अगर देखिए d0 वाली बात आ गई, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है 0 होता है। b² - 4ac = 0। सो b² - 4ac ये सबसे पहले लिखना, मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। 4ac = 0। सब पता है आपको, सब पॉजिटिव में है, वो आसान भी है। a क्या है? k + 4, b क्या है? k + 1 एंड c क्या है? 1। सो b² ab, सो k + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a और c कर लीजिए, k + 4 और c तो 1 ही है, लिख ली, कोई बात नहीं। लो तो k + 1 का होल स्क्वायर = ये सारी चीज़ वहाँ ले जाएंगे तो 4k + 4 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए, a² + b² + 2ab, ठीक है, और = 4k + 4। ध्यान सुनना आप सभी लोग, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ये आ जाएगा k² माइनस का 2k एंड माइनस का 3 = 0। समझ में आया सबको? क्लियर है यहाँ तो सभी लोगों को? चलिए, सो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। सॉरी, सभी लोग ध्यान देना, ये आएगा 16, ठीक है। सो 4k + 16 एंड 4k + 16 एंड 1 माइनस ये आएगा आपका 15। ऑलराइट, इस चीज का ध्यान देना आप सभी लोग। कितना आएगा? 15 = 0। अब सही हो गया। 4k + 16, ऑलराइट, a² + b² + 2k। अब 15 के 2 फैक्टर 5 एंड 3, माइनस करने में 2 आना चाहिए क्योंकि बीच यहाँ पर 2 है। सो k² - 5 - 3, ये देखिए कभी कभी मैं आपको ना बहुत शॉर्ट भी करा रहा हूँ बीच बीच में, मतलब बेसिक से भी समझा रहा हूँ बीच बीच में आप लोगों को। इसका आप ध्यान देना। देखिए k², देखिए ये k यहाँ आया 5 माइनस का 5k हो गया, माइनस माइनस प्लस और k भी अंदर गया 3k, फिर माइनस का 15 = 0। सो यहाँ से देखिए k of k - 5 प्लस 3 एंड k - 5 = 0। तो यहाँ से आपको पता लगा k की वैल्यू क्या आ गई, देखिए एक तो 5 आ गई एंड एक क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसको भी कर लेते हैं आप लोग, हम लोग, ठीक है, ध्यान से करते हैं। आइए
जरा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना आप सभी लोग। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आप तैयार रहिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। सो ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऑलराइट। इस तरह से कुछ लिखी हुई है चीजें, और ये है एक्स स्क्वायर। अब आपको जिन लोगों ने मेरी क्लास देखी होंगे ना, उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, वो कह भी रहे होंगे कि सर ने तो ये क्वेश्चन हमको फिर से करवा दिए हैं, ऑलराइट। बट ये करवा तो दिए हैं, अब ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि यस, प्रूफ भी कर रहा हूँ कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि आर इक्वल, ये गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, जो भी इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं। सो इट हैज इक्वल रूट्स। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रूट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सभी लोग आइए और करना स्टार्ट कर लीजिए। फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए साइड में। देखिए a क्या है, ये है, b क्या है, -2ac प्लस बी डी। a कितना है यहाँ पर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलराइट। b कितना है यहाँ पर, ए बी सी होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो b कितना है, -2ac प्लस बी डी। एंड c कितना है आपका यहाँ पर से, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कैपिटल में ले लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ये अभी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, सब कुछ स्मॉल स्मॉल में, तो आप कहीं दिक्कत ना हो आपको, तो आप आपकी मर्जी, आप a b c इस तरीके से ले लीजिए जिससे कि आपको कठिन नहीं होगा। तो आप जब d इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप b स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए a b c मैंने ऐसे रख दिया। अब यहाँ रख दीजिए b कितना है वो है, तो देखिए -2, इसका भी स्क्वायर हो गया होगा, मैं पहले स्क्वायर करता हूँ, और AC प्लस BD का भी स्क्वायर होना ही है। और एक काम करते हैं आप दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान सुनना, नहीं कुछ नहीं करते हैं, सबको यही रख देते हैं, आसान होगा आप लोगों के लिए। सो माइनस का 4, ठीक है। A एंड C कहाँ पर है भाई, ये A कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये कितना है, C कितना है, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑलराइट। ये हो गया आपका, चलिए क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो उधर की साइड लिखा गया है इसको रफ करता हूँ, आपको पता चल गया है ए बी सी क्या होते हैं। जो प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम, ठीक है, बस कुछ नहीं करते। अब आइए, हाँ एक काम करते हैं, ये आ गया 4, और देखिए इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 a एंड b, मतलब 2ac एंड bd। समझ में आया सबको? चलिए सो एक काम करेंगे, इस पूरे ये जो माइनस का दिख रहा है सेक्शन, इसको पूरा वहां भेज देते हैं। सो आएगा 4, और साथ ही साथ इसको भी खोल देते हैं आप, a स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, a स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर सी स्क्वायर से, b स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर डी स्क्वायर से, क्या बचा यहाँ, तो ये बचा। एक काम करेंगे, फिर से वही चीज, इस सबको वहां ले जाता हूँ, आपको सामने एक चीज दिखाता हूँ आपको। सो ये आ गया, देखिए होगा क्या, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब ये वहां गया, तो -2ac एंड बी डी। एक काम करते हैं, जो यहाँ पर लिखा है ए डी एंड बी सी, तो ए डी और बी सी में रख दीजिए, ए और डी को साथ लिख लीजिए। सो ए डी एंड बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए ए डी एंड बी सी और ए डी एंड बी सी। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बन रहा है, तो ए क्या है, ए डी है पूरा, ए क्या है पूरा, ए डी। ये देखिए बी सी का स्क्वायर -2, ये ए डी एंड ये बी सी। समझ में आया सबको? चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स। ए डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, अगेन जो हमने अभी लास्ट में किया था, इससे पहले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। सो हम देखिए क्या लिखेंगे आप, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक टर्म वहां चले गया 0 के पास। सो आ गया ए डी इज इक्वल टू बी सी, आ गया कितना आ गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया।
अब जो रखना है ए अपॉन बी कह रहा है, तो इसको नीचे ले आइए, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर फास्ट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, स्लो करते हैं तो आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं आपको, ठीक हो गया। चलिए, सो ये हमारा था क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। एक्चुअली मैं इसको आपको घर से देने, होमवर्क से देने वाला था, बट अब इसको यहाँ कराता हूँ। चलिए तो देखते हैं, तो थोड़ा बहुत करेंगे, चलो आप इसको करना थोड़ा सा होमवर्क से, क्योंकि मैं इसका बस क्वालिटी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, आप लोग इसका मुझे रूट्स फाइंड करके दिखाना। एक ही बात है, आधा काम आप करें आधा मैं करता हूँ, ठीक है, बट ऐसा पेपर में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको पूरा करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें निकालना है 11/30, ठीक है, इसका हमें रूट्स फाइंड करना है। तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इसमें एक ही ऑप्शन है, इनका एलसीएम लेंगे x+4 एंड x-7। ये यहाँ आया और ऊपर आया x-7, ठीक है। ध्यान देना, गलती यहाँ पर हो सकती है, वो करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। सो माइनस तो आया, ठीक हो गया। ये देखना, पहले ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्योंकि बाहर माइनस है तो भाई बाहर माइनस है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ब्रैकेट अंदर वालों को जो भी है उसे प्रोटेक्शन चाहिए, किससे, माइनस से प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जब भी माइनस हो और अंदर आप कोई भी चीज हो तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए माइनस से, वो बचाव करेगा अपना माइनस से, तो एक ब्रैकेट लगा लेगा, ब्रैकेट जरूर लगा लेना आप सभी लोग, ठीक हो गया। ब्रैकेट लगाना मत भूलना हमेशा के केस में, ठीक है। चलिए, जब आपके दो टर्म्स हो, तो देखिए यहाँ पर हमने x-7 तो आ गया, आपको x+4 आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें, कहीं ऐसा ना हो इसको हटा दिए ब्रैकेट हटा दिए तो फिर आपके पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको करें, ठीक है। तो इज इक्वल टू 11/30 है, बस अब शायद आप लोग कर लेंगे। ये x-7 ऊपर है, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ से बन जाएगी a+b, इस तरीके से a², ठीक है, सॉरी ये यहाँ गया फिर यहाँ गया, माइनस का 7x प्लस का 4x एंड 4 से 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी लोग अपने लिए एक काम करें, नीचे यहाँ आ गया माइनस का 11 सभी लोग अपने लिए एक काम करें कि इसका अब होमवर्क से मुझे आंसर दें, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 3x माइनस का 28। तो चलिए मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, इसको करके दिखाइए। क्या है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, x-7 एलसीएम लिया और ये देखिए इस तरीके से x-7 लिया और x+4 हुआ हमारा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बस यही था, x से s कट गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11, ये आप बाकी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करना। सो ये थी हमारी 15 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले, आप लोग देख लीजिए। चलिए, सो अब हम ऐसे ही और भी आपके और चैप्टर के लिए भी लेकर आएंगे। मैंने आपको अभी यहाँ पर देखिए बहुत चीज़ बढ़ा दी है। वैसे तो आपका कंप्लीट हो गया है, जितने भी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिक्स करके करा रहा हूँ, तभी आपको पता चल रहा हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हमने पहले कर लिए हैं। सो आप लोग ध्यान से सुने, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देख लें आप सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए, इसको क्लास को एंड करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप छोटा सा एक काम करना, हमारी जितनी वीडियोस होती हैं अपना देखने के बाद अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी के 40/40 आने चाहिए, जिससे कि आप सभी लोग हमारे साथ 11th क्लास में भी अब जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं। तो स्टूडेंट चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।